13 मई को आप सभी जानते हैं कि सुनवाई होने वाली है। आपकी लीगल टीम पूरे मनोयोग से अपनी विधिक तैयारी में जुटी हुई है। आप सभी जानते हैं कि जब से ये कानून आया है और जब से 1 सितंबर 2025 का ये आदेश आया है, इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों के न्यायिक संघर्ष में लीगल टीम आपकी आवाज बन के लीड कर रही है। और उस आवाज को अगर बल दिया, ताकत दिया है, तो वो आप लोगों ने। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, जबकि हम लोग इधर विगत कई दिनों से आपकी दिल्ली टीम लगातार बनी हुई है, यहाँ लीगल टीम दिल्ली में बनी हुई है और अपने सम्मानित एवार और अपने माननीय सीनियर काउंसिल के साथ अपने विधिक जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उस पर निरंतर चर्चा परिचर्चा और एक किस प्रकार हमारे पॉइंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाएं, किस प्रकार उनकी मजबूती तथ्यात्मक तर्क सहित एक एक बिंदु हमारे वहां रखे जाएं, उसके लिए लीगल टीम निरंतर प्रयासरत है। और इतना ही नहीं, आप सभी ने जाना है कि देश के अब तक इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होने के लिए 2 काउंसिल का ही नाम सामने आया है। वो दोनों काउंसिल आपके द्वारा जो चुने गए काउंसिल हैं वो है माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और माननीय मुकुल रोहतगी जी। उसके अलावा भी हम लोगों का प्रयास जारी है। अभी सरकार के द्वारा भी हम लोगों का एक प्रयास जारी है कि उनके द्वारा भी मजबूती के साथ हमारी बात रखी जाए। और जो साथी आज भी कई साथियों ने उनके मन में भ्रम जो है वो लगातार फोन कर रहे हैं कि वो जो 2017 का अमेंडमेंट है उसको किस तरह हम वहां काउंटर करेंगे। कुछ साथियों ने ये भी कहा कि तमिलनाडु का जो वो टेट पास एक यूनियन है, तमिलनाडु प्रदेश का एक टेट पास लोगों का कह सकते हैं अभ्यर्थियों का एक यूनियन है, शिक्षकों का भी, वो लोग भी रिव्यू में आए हैं, वो लोग विरोध करेंगे। साथियों, अब आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी लीगल टीम के माध्यम से यहां मजबूती से पैर जमा चुके हैं, तो अब उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उन सारे। और दूसरी चीज राजेश भैया, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कौन क्या कर रहा है हमसे इससे मतलब नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है जी। आपकी लीगल टीम किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, किस तरह से अपने सीनियर काउंसिल से। अब आप देखिए, हम लोगों के 13 तारीख के पहले, ये कल परसों में हम लोगों की मीट हमारे सीनियर काउंसिल से है और वो केस की एक रिफ्रेशिंग करेंगे। इसके बाद एक डेमो हियरिंग की तरह पूरा वहां वो चीजें पूछी जाएंगी, किया जाएगा, बताया जाएगा। वो सब चीजें कल परसों में होना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताना चाहता हूं, हम लोग कल परसों जब आए तो हम लोगों ने कुछ नई चीजों को भी कर दिया है, जो बताना इसलिए जरूरी नहीं है कि कम से कम अपनी चीजों को थोड़ा सा बचाए रखना है, लेकिन ये जान लीजिए कि एक एक काम लीगल टीम शिक्षक हित में कर रही है। हमारे जो देखिए क्या है कि लड़ाई कोई सीनियर काउंसिल नहीं लड़ेगा, एओआर नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा लड़ाई? हम और आप लड़ेंगे। एक कहावत है देहात में, हमारे आपके बुजुर्गों ने कहा है कि केस वास्तव में वकील नहीं मुवक्किल लड़ते हैं। वही केस सफलता मिलती है जिसमें वकील के साथ साथ मुवक्किल भी उतना ही सजग है, समर्पित है, सतर्क है और निरंतर अपने केस के प्रति बना हुआ है। तो वही काम आपकी लीगल टीम कर रही है। और हम लोगों ने वो पॉइंट दिए हैं जो पूरे, और ऐसा नहीं कि ये हम ही तीनों लोग बहुत विद्वान हैं, हमारे देश से जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं सबका कुछ न कुछ व्यू आया है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स उनके द्वारा दिए गए हैं कि अगर ये पक्ष रखा जाए, कुछ कानूनी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ लीगल चीजों को लिख करके लोगों ने दिया है। हम लोगों ने सारी चीजें अपने एओआर से और जो उनकी टीम होती है उनसे हम लोगों ने बैठ करके कम से कम 2-2.5 घंटे उस पर चर्चा पर चर्चा करने के बाद इन चीजों को उनको हम लोगों ने हैंडओवर किया कि हमारे ये पॉइंट्स हैं
जिनको सीनियर काउंसिल के माध्यम से रखना है। ये हमारी तैयारी का हिस्सा है और हम उस तैयारी के जो हमारा जो क्रम है उसको, जैसे क्या है कि सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे 2017 की बात आ गई, जैसे अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु का जो टेट पास समूह है वो, उनकी बात आ गई। तो किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं, बस ये है कि हम लोग टेट अनिवार्यता 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त या विज्ञापित हैं, तो हमारे लिए वो लागू नहीं होना चाहिए। बाकी आगे जिनको भी उस दायरे में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर उनकी तैयारी बने या उनका जो भी रहे वो करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोगों का जो काम है, कभी ये इतिहास में, शिक्षक इतिहास में गिना जाएगा। हमने बहुत पहले एक कहानी बताई थी, हमने बताई थी कि एक बार जो है जंगल में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां सब लोग भागने के, जंगल छोड़ के भागने लगे। उसी में एक चिड़िया ने क्या किया कि बगल में नदी थी और नदी से वो पानी अपने चोंच में भर करके आग जहां थी वो उसको बुझाने का प्रयास कर रही थी। अब वहां जो लोग भाग रहे थे वो लोग देख करके हंसने लगे कि बताओ इतना ज्यादा आग लगा है और तुम चोंच से पानी उसको दे रही हो, उस चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी? तो उसने क्या जवाब दिया, उस चिड़िया ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं जानती हूं हो सकता है कि मेरे चोंच पानी देने से आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जब इस बात की कभी इतिहास में कभी नाम लिया जाएगा कि एक बार जंगल में आग लगी थी, सब लोग भाग खड़े हुए थे, तो एक चिड़िया जो है वो बुझाने का काम कर रही थी, बाकी लोग भागने का काम कर रहे थे, उसमें मेरा नाम होगा। ये बात जंगल के सभी जानवर को समझ में आई और सब लोग आग बुझाने में जुट गए। तो हम लोग तो उस चिड़िया की तरह अपने अभियान को शुरू किए थे और आज ये अभियान देश के लाखों लाख शिक्षकों का अभियान हो गया है। लीगल टीम का अभियान देश के लाखों लाख शिक्षकों का हो गया है। हम लोगों ने बार बार कहा कि हमें ना कोई संगठन बनाना है, ना हमें कोई राजनीति करनी है, ना हमें किसी के खिलाफ बोलना है, ना किसी को वो करना है। हमारा उद्देश्य केवल है कि जो ये टेट अनिवार्यता का कानून हमारे ऊपर थोपा गया है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हल परीक्षा देना नहीं है, इसका हल डटकर सामना करना है। और हम लोगों को जब ये बात समझ में आ गई कि ये केवल और केवल न्यायालय से हो सकता है, तो उसी दिन आपकी लीगल टीम अपना 100% 100% अपना जो एफर्ट है वो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में लगाना शुरू कर दिया। और आप 1 सितंबर 2025 के बाद आप हम तीनों लोगों के, आप व्हाट्सएप और फेसबुक को देख सकते हैं, कतई एक बार नहीं कहा गया कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, नहीं। मैंने उस चिड़िया के, हम लोगों ने उस चिड़िया के समान एक छोटा सा प्रयास किया कि नहीं, हम लोग आग बुझाने में रहेंगे, भले ही लोग एक कह रहे हैं कि 1% संभावना है, हम कह रहे हैं कि उसी 1% में हम रहेंगे। हमने यही कहा था कि उसी 1% में हमारे शिक्षक साथियों के लिए न्याय रहेगा और हम उस बात के लिए हमने प्रयास किया। और आज आप देख सकते हैं कि जो 99% लोग कहते थे कि हम लोग गायब हो जाएंगे, रिव्यू की सुनवाई नहीं होगी और तमाम तरह की नकारात्मक चीजें, लेकिन हमारा, अब देखिए इसमें भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं तो हमारे लीगल टीम के द्वारा हायर किए गए दोनों बड़े काउंसिल का भी थोड़ा बहुत हाथ है, उनका भी सहयोग है। अगर उनका संबल और उनकी चीजें अगर कोर्ट तक न पहुंचती तो शायद आज यहां हम लोग इतने आसान तरीके से नहीं बोल पाते। आप खुद ही देख रहे हैं कि शिक्षकों का रुझान क्या होता है। जब तक फंसे थे तो पूरा बहुत सारे शिक्षक रोज कम से कम, हम लोग दिन भर में तीनों लोग कम से कम हजारों फोन अटेंड करते थे, सबको सांत्वना देते थे। लेकिन अब जिस दिन 30 तारीख को जब से रिव्यू एक्सेप्टेंस की बात आ गई, तब से हम लोग भी रिलैक्स हैं। ठीक बात है, फोन नहीं आ रहा है, लेकिन इतना लोग आश्वस्त हो करके बैठ जाते हैं। मेरा यह मानना है कि नहीं, सबको जो है, सबको एक साथ रहना है, सबको एक साथ रहना है, एक
तब तक एकजुट रहना है, तब तक हमको इस चीज में आगे बढ़ना है जबकि हम लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है कुछ नई चीजें 13 तारीख को हम लोग बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाए, लेकिन उस पर भी नहीं रुकना है। फाइनल जजमेंट तक हम सभी को एकजुट रहना है, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना है। कहीं भी नकाबी, कुछ दिन पहले वीडियो आना शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने अभी वीडियो आना शुरू हो गया कि ये मैसेज की 13 तारीख को केवल वकील लोग अपना एक लिखित रूप से देंगे और जज साहब इंटरवीन करेंगे और उसके आधार पर निर्णय देंगे। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा 13 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, और आपको हम बताना चाहते हैं, आपकी लीगल टीम बताना चाहती है कि 13 तारीख आप नोट कर लीजिए कि मंगलवार बुधवार सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और इस मंगलवार बुधवार के दिन बड़ी बड़ी सुनवाइयां होती हैं। और जो 2 बजे का हियरिंग लगता है तो वो बहुत ही स्पेशल हियरिंग होती है, वो बहुत विशिष्टता के साथ होती है। ये भी आश्चर्य नहीं होगा कि जब हम 2 बजे की सुनवाई शुरू होगी तो हो सकता है कि 4 बजे तक ये सुनवाई पूरी, मतलब जितना सुनवाई होना चाहिए उतनी पूरी की पूरी सुनवाई होती रहेगी। तो उसके लिए सब लोग जुटे रहिए। ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है, सरकार का भी पक्ष हमारे साथ है। हम बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग नकारात्मक भाव सब सरकार के प्रति भी कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, चाहे हमारा यूपी सरकार हो, सबसे पहला रिव्यू डालने वाली हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे जो भी हो, सब लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग संबल अपने पूरे भारत के 25 लाख 25 शिक्षकों को ये मिल रहा है।